हाय गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन बहुत अच्छा है। एक तो पहले की कंफ्यूजन दूर नहीं होती कि कब की जन्माष्टमी है, 6 की है, 7 की है। पहले मैं कल मनाने वाली थी, फिर मैंने डिसाइड करा कि नहीं, चलो थर्सडे को ही मनाते हैं। कि एक तो मेरा फास्ट होता है ऑलरेडी इस दिन पे, बहुत अच्छा दिन है। थर्सडे का दिन मेरे को वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, तो सब चीज़ें डिसाइड करके मैंने थर्सडे फाइनल करा कि चलो इस दिन ही मनाते हैं। और दूसरा रीज़न ये था कि राहुल इस दिन जल्दी फ्री होके आएंगे, तो मैंने कहा ठीक है, फिर शाम की आरती में हम सब एक साथ हो पाएंगे। तो रात को 12 बजे ऐसे में आरती नहीं करने वाली हूँ, हम लोग शाम की पूजा करने वाले हैं, क्योंकि बच्चे 9-10 बजे तक सो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये रहेगी कि उससे पहले आरती कर ले, भोग वगैरह लगा ले, क्योंकि मेन पर्पज तो यही है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि ये डे क्या होता है। क्योंकि मैंने किया को बताया कि आज जन्माष्टमी है, कहती क्या होता है, मेरे किशन जी का बर्थडे होता है। तो उसको ये तो पता है किशन जी कौन से भगवान है, लेकिन उसको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता। तो फिर मैंने ये बोला है कि आज के दिन में हम कुछ और मूवी नहीं देखेंगे, सिर्फ हम लोग किशन जी की मूवी देखेंगे, ताकि उसको थोड़ी सी और नॉलेज हो कि ये कौन से भगवान होते हैं और ये क्या चीज चल रही है और ये क्या हो रही है। तो मुझसे कहती कौन सा बर्थडे है, मैंने कहा यार ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा। फिर मैंने कहा 1000 बर्थडे हो गए। कहते अच्छा लास्ट वाला कौन सा था, मैंने कहा किया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि आज के दिन पे बर्थडे सेलिब्रेट होता है। बाकी हम मूवी में फाइंड आउट करेंगे क्या क्या होता है, क्योंकि मुझे भी कभी बचपन में ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, देखी थी, अब ज्यादा डिटेल में नहीं पता। तो मैंने कहा चलो हम लोग डिटेल में पता करेंगे आज। तो आज का डे हम इसी चीज को डेडिकेट कर रहे हैं कि आज हम सिर्फ किशन जी के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे। और मिठाई बनाने वाली हूँ। लड्डू तो मैं बनाऊंगी बेसन के, नारियल की कोई बर्फी बना लूंगी या फिर खीर बना लूंगी, क्योंकि ज्यादा चीजें नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ही सब कुछ करना होता है। क्योंकि पूजा भी और फिर खाना बनाना भी, फिर मिठाई बनाना भी, और अभी शाम को नहलाने में मैं इतना थक गई हूँ और झाड़ू पोछे में थक गई हूँ। और तो वैक्यूम तो मैं कर देती हूँ, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होती, वो झाड़ू पोछे वाली सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तो क्या हुआ कि झाड़ू से पहले शाम को निकालना, नहीं बेटा हट जा हट जा हट जा हट जा वाला चीज रही। फिर उसके बाद जब पोछा लग जाता है तो उसके ऊपर से फिसल फिसल के गिरती है। तो फाइनली फिर मैंने टीवी ऑन करा, चूचू टीवी चलाया, क्योंकि मैं टाइम ऐसा देखती हूँ कि पूरा दिन मैं इसको 1 घंटे से वो वाला स्क्रीन टाइम देती हूँ, टीवी देती हूँ। तो मैं वो स्प्लिट कर देती हूँ कि जैसे खाना बनाने के टाइम पे मुझे पता है 15 मिनट इस टाइम पे देखने दूँ, और फिर झाड़ू पोछे के टाइम पे जब लास्ट में पोछा लगा रही होती हूँ ना, उस टाइम पे मैं इसको बैठाती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मैं टाइम स्प्लिट कर देती हूँ। और अब जो 15 मिनट है वो मेरे नहाने के हैं। फिर मैं अब इसको बिठा दिया और अब मैं शावर लेने जा रही हूँ, क्योंकि अब मैंने शाम को शावर कराया। पता नहीं यहाँ पे ना क्या होता है, बाथरूम में जैसे बाथ टब है, कैबिन है, उसी में ही होती है जो नाली होती है, उससे बाहर नहीं होती। और कैबिन और बाथ टब कंफर्टेबल नहीं होते बच्चों को बैठ के नहलाने में। तो उसके अंदर ही, जब उसके अंदर ही नाली है तो उसी के अंदर बैठ के नहलाना पड़ेगा, और इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है, इतना टायरिंग हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी शान रो के भाग रही होती है, उसको पकड़ना, ऊपर से कोई बैठने की जगह नहीं है, मैं ऐसे झुक झुक के नहला रही हूँ, बहुत ही टायरिंग हो जाता है। तो मेरे लिए झाड़ू पोछा और ये सब चीजें इतनी टायरिंग हो जाती है कि मैं कोशिश ये करती हूँ कि सेलिब्रेशन में ऐसा करूँ कि जिसको मैं इंजॉय कर सकूँ, ज्यादा झंझटे ना हो। आज मेरा फास्ट है, आज मेरा फास्ट ऐसा, थर्सडे का फास्ट ऐसा रखती हूँ कि एक टाइम में मैं कुछ भी खाती हूँ, लेकिन एक टाइम ही खाती हूँ, और मैं एक टाइम ही खाती हूँ। तो अब मैं सोचती हूँ कि नहा धो के रेडी होके और कहीं बाहर खा पी के आए मैं और शान। तो लेट्स सी कैसा प्लान आउट होता है। आप बने रहिए और ये ब्लॉग लास्ट तक देखिए कि हमने एक्चुअली में जन्माष्टमी मनाई कैसे, क्योंकि सोचते तो बहुत कुछ है और होता कुछ और ही है। तो स्टे ट्यून। कहाँ राउंड लेते घूम रहे हो? इसको हर रूम में झांकना होता है, हर रूम देखना होता है, कहीं पे कुछ उठाने की चीज तो नहीं है, कहीं कुछ गिरा सकूं मैं, कुछ तोड़ सकूं मैं, सब कुछ चेक करती है, सब कुछ। कुछ मिला? नहीं मिला? ओहो, तो टॉय से प्ले कर लो। क्या है यहाँ पे? बोलते तो ये बहुत है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। कहाँ जा रहे हो? मेरे दोनों बच्चों को बाहर नेचर में, पार्क में घूमना, ये सब चीजें बहुत पसंद है। अगर इन दोनों को चॉइस दी जाए कि टीवी या पार्क, तो ये दोनों ही पार्क चूज करती है। ओह, क्या हो गया? कुछ कुछ बोल तो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन सोच तो रही है उतरूं ना उतरूं।
शानू ऐसे नहीं, अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। हाँ जी, वही अपना पुराना मेथड यूज करो। हाँ जी, कहाँ जाओगे फिर? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप? क्या मिल गया? बाय। तो मैं शार लेके जैसे ही निकली, मैंने निकलते ही सबसे पहले टीवी बंद करा। टीवी बंद करते तुरंत भाग गया। एक्चुअली शान को टीवी बिल्कुल नहीं पसंद। कोशिश यही करती है कि वो यहाँ वहाँ घूम ले, लेकिन मैंने उसको खाने पीने की चीजें दी हुई थी, तो इसलिए टीवी से वो उतर के यहाँ वहाँ खा पी रही थी। लेकिन मैं 2-3 चीजें इसलिए सिक्योर करके जाती हूँ ताकि वो रोने ना लग जाए, क्योंकि नहाते टाइम मुझे बहुत टेंशन हो जाती है अगर उसको रोने के बाद सुनती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं निकल पाते हैं। तो इसलिए मैं खाने पीने की चीज़ें और टॉयज वगैरह सब आस पास रख के जाती हूँ ताकि ये रोए ना। नहीं शानू नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ बाहर, मेरे पास तो बहुत सारा वर्क है। सोचा तो था कि मैं और शान कहीं जाएंगे, घूम के खा पी के आएंगे, लेकिन बर्तनों की शक्ल देख के और अभी मेरी लॉन्ड्री भी रहती है कि क्या है, आज ना वेदर अच्छा है, धूप निकली हुई है। अदरवाइज ऐसे बहुत कम दिन होते हैं यहाँ पे कि बारिश ना हो, और स्पेशली आजकल तो ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बारिश ही होती चली जाती है 3-4 दिन। तो जब भी सनी डे होता है लॉन्ड्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है करनी, क्योंकि अगर मैं घर में भी स्टैंड पे सुखाती हूँ ना तो 3-4 दिन लग जाते हैं। इसलिए मैं धूप का ही वेट करती हूँ, और उस दिन चाहे मैं बाकी सारे काम छोड़ दूँ लेकिन मैं लॉन्ड्री ज़रूर करती हूँ। तो इसलिए आज भी लॉन्ड्री करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा मन बहुत ज़्यादा कर रहा है। हाँ जी, बाहर जाओगे? घर ही मंगवा लेते हैं कुछ। तो मैं सोच रही हूँ घर पे कुछ मंगवा लूंगी। अभी बज रहा है 1-2 बजे के आसपास खाऊंगी। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया और चाय मैंने छोड़ दिया। कल मैंने अपने आप को इतना सुनाया ना कि ऐसा क्या है जो तू नहीं छोड़ सकती है, लेकिन ये बोलनी थोड़ी ना देगी। पहले इसी की सुन लेते हैं। बोलो बोलो। चलो इसके पास ही बैठू, पहले मैं थोड़ी देर इसी की तसल्ली करूँ, इसको करना क्या है, जाना कहाँ है। चलो एनीथिंग फॉर यू बच्चा। तो चलो इस बहाने ना मेरे हेयर भी ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि मैं ड्राई बहुत कम यूज़ करती हूँ अनटिल और अनलेस कि मुझे सब तभी थोड़ी देर बाद कहीं जाना है बाहर, तो मैं ड्राई यूज़ करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें चेंज करके तो हम अपने हेयर और स्किन को टॉर्चर कम करें ना, तो ही बहुत है। अदरवाइज ये खुद ही अच्छे खाने पीने की वजह से खुद ब खुद ठीक रहते हैं। तो मैंने कल अपने आप को ये समझाया, क्योंकि मेरी चाय छूट ही नहीं रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और देखो मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरी ना अक्ल डांट निकल रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा किस एज तक निकलती रहती है अक्ल डांट। मतलब कि मेरी एज अक्ल डांट निकलने की है क्या? अभी तक निकल रही है मेरी अक्ल डांट, और मेरे को यहाँ पे लेफ्ट साइड प्रॉब्लम हो रखी है। बट एनीवेज, हाँ, तो हम सबको ये पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। स्पेशली खाने पीने के मामले में तो बहुत अच्छे से पता होता है कि हमें क्या चीज़ सूट करती है, क्या नहीं करती है, क्या हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, क्या नहीं है। लेकिन फिर भी हम बहुत बार नज़रअंदाज कर देते हैं जब तक कि हमारे सर पे नहीं आ जाता उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ना या कट ऑफ करना। मैं चुप होके देख रही हूँ कि ये चुप होगी नहीं होगी। हो गई। मुझे लग रहा है ये मेरे बोलने की वजह से बोल रही है। तो चाय और कॉफ़ी उनमें से है जो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता, लेकिन फिर पता नहीं, कॉफ़ी तो मुझे बिल्कुल नहीं करती, और कॉफ़ी मैंने बहुत हद तक छोड़ दी है। ऐसे है कि 3-4 दिन में एक बार ऐसा बहुत मन करता है, मैं मौका पीती हूँ तो मैं ले लेती हूँ, वरना बिल्कुल नहीं लेती। लेकिन मेरी चाय नहीं छूट रही, पता नहीं, या तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता है कुछ गरम गरम चाहिए सुबह के टाइम पे। स्पेशली सुबह मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, मैं लंच करती हूँ। तो लंच चाहे मैं रोटी खा रही हूँ, चाहे मैं राइस खा रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी खा रही हूँ, मुझे साथ में 1 कप चाय ज़रूर चाहिए होती है। तो कल रात को मैंने अपने आप को समझाया कि यार ये कुछ ही नहीं है, ये दिमाग का खेल है। बस अपने आप को बोल दे कि ये चीज़ नहीं ले सकती, बाकी सोच ले क्या लेना है। तो मैं अपने आप को अभी यही बोल रही हूँ, यार देख, चाय की तरफ तो मत भाग, चाय नहीं लेनी और सोच क्या लेना है। हाँ जी। ओह, तो अब मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं स्मूदी बना लूँ, या मैं जूस ले लूँ, या फिर पानी पी के ही काम चला लूँ। हाँ जी, लाओ दो। और इतनी कीमती आई, छी छी छी, बा बा बा, ये पॉटी है।
इसलिए आज मैं बनाने वाली हूँ स्मूदी और देखते हैं ये चीज़ कब तक चलती है। आज तो एटलीस्ट मुझे याद है, समटाइम्स ये होता है कि मैं भूल जाती हूँ कि मुझे चाय नहीं लेनी और बस वो ऑटोमेटिकली होता है ना, तुम्हारा दिमाग कैसे चल रहा होता है, सुबह उठते चाय ले लो, अब खाना पी लो, बिना सोचे समझे हम खा पी रहे होते हैं। तो आज मुझे याद है, मुझे ध्यान है, तो आज मैं चाय लूँगी नहीं। स्पेशली मेरी अक्ल डांट भी मेरे को ऐसे बोल रही है कि नहीं कुछ गर्म चीज़ मत दे दियो मुझे तो इस वजह से मैं अब स्मूदी बनाने वाली हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कौन सी स्मूदी बनाती हूँ। तो मैं ये बेरीज यूज़ करती हूँ स्मूदी बनाने के लिए। अगर आपके पास सारी मिक्स बेरीज नहीं है तो एटलीस्ट स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज यूज़ करो, उसके साथ भी बहुत टेस्टी बनता है। ये वन ऑफ दी मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है, जो इतनी हेल्दी भी है और इतनी टेस्टी भी है। और इसके अंदर 4 चम्मच मैंने दही डाली है। मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि आज फास्ट है ना, तो इसलिए 2 गिलास पीऊँगी। अगर फ्रोज़न बेरीज होती है ना तो ये बहुत थिक शेक बनता है, तो इसलिए फ्रोज़न मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और जब मेरा डिनर या लंच करने का मन नहीं होता या फिर मुझे कंट्रोल करना है, डाइट कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ 1 गिलास बना लेती हूँ और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, फुल भी कर देता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ट्राई करना कभी। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं जो चौकी लगाऊंगी ना किशन जी की, वो यहाँ पे लगाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो यहाँ से शान बहुत इजीली रीच कर सकती है और उसको ख़राब कर सकती है, तो इसलिए अब मैंने यहाँ का आइडिया ड्रॉप कर दिया है। और जैसे कि मैंने हमेशा से यही करती आई हूँ कि मैंने इसी वाले एरिया में हमेशा की से माता रानी की और कृष्ण जी की चौकी लगाई है, तो आज मैं यही एरिया खाली करके और यहाँ पे ही चौकी लगाने वाली हूँ। दाल मखनी, तो दाल मखनी में थोड़ी सी फालतू ही बनाई थी, तो आज उसी दाल मखनी के साथ मैं राइस बना रही हूँ। इस वजह से मैं थोड़ा सा फालतू काम कर पाई। अगर खाने का काम होता है ना तो इतना ज़्यादा साफ सफाई वगैरह नहीं हो पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाता है, फिर खाना बनाने का मन नहीं करता। तो जिस दिन भी सब्जी रखी होती है ना एक दिन पहले की, उस दिन मैं साफ सफाई थोड़ी फालतू करती हूँ। और आज जो है साफ सफाई वाला काम, वो बहुत सारे ऐसे काम हो गए जिसकी वजह से मैं बहुत टायर्ड हो गई और अब मुझे अपने लिए कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा, तो इस वजह से मैं राहुल को बोला कुछ ऑर्डर कर दो। तो देखो नैंडोज से शायद मैं बर्गर खाऊंगी अब तो जब भी ऐसा होता है ना कि मैं बहुत टायर्ड हो गई और मेरा मन करता है कि नहीं यार बस अब नहीं हिलना, तो मैं अपने को बोलती हूँ यार बढ़िया सी पार्टी दूंगी, बढ़िया सी ट्रीट दूंगी, बस ये काम और ख़त्म कर ले। तो ऐसे करते करते मेरे सारे काम खत्म हो जाते हैं और जो मैक्सिमम काम होता है ना वो मैं सुबह 7 से और दोपहर के 1 बजे तक करती हूँ। फिर 1 के बाद का जितना भी टाइम है ना मेरा थोड़ा स्लो रहता है, मैं थोड़ा कम ही काम करती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम एनर्जी भी ज़्यादा होती है और बहुत सारे काम भी होते हैं। और सुबह के टाइम में खाना भी नहीं खाती क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, मैं सीधा लंच करती हूँ। मैं सीधा 1 बजे खाना खाती हूँ, तो उससे पहले मैं बहुत सारे काम निकाल लेती हूँ ताकि ना तो मुझे भूख लगे ना खाने पे ध्यान जो है मेरा काम भी खत्म हो जाए। तो अब मैं बनाऊंगी, देखो 2 बज रहे हैं, 3 सवा 3 बजे के, सवा 3 बजे मैं किया को लेने चली जाती हूँ, तो बेसन के लड्डू की तैयारी कर लेती हूँ। अगर नहीं भी हो पाया ना बनाना तो एटलीस्ट ये रहेगा कि मेरी तैयारी है, मैं आके बना सकती हूँ। राइस मैंने बना ही दिया है क्योंकि बच्चे राइस खा लेंगे और राइस ऐसी चीज़ है कि क्विकली लो और खाते रहो, साइड बाय साइड कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ रहती है, तो राइस बड़ा सेफ होता है। मैं मैक्सिमम राइस ही बनाती हूँ। तो बेसन के लिए ना ये ऐसा लड्डू वाला बेसन आता है, ये थोड़ा सा मोटा बेसन होता है, इससे ज़्यादा अच्छे लड्डू बनते हैं। और बेसन के लड्डू मेरे घर में जैसे ही खत्म होते हैं मैं वैसे ही बना लेती हूँ। 2 रीज़न, एक तो शान और किया बहुत खुश होकर खा लेते हैं, राहुल को भी पसंद है, तो ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो हमें भी पसंद हो और राहुल को भी पसंद हो।
तो लेकिन ये बेसन के लड्डू ये चीज़ है जो हमारे घर में सबको पसंद है, तो इस वजह से इसको हेल्दी करने के लिए, क्योंकि अगर मैं खा ही रही हूँ तो क्यों ना इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाल दूँ कि जो मैं बिना गिल्ट के खा सकूँ। तो इस वजह से मैं ये सीड्स डालती हूँ इसके अंदर। वो तिल है नहीं, तो तिल मैं बाद में डालती हूँ, जो जब हाफ ये भुन जाते हैं ना उसके बाद लास्ट में डालती हूँ। अदरवाइज इसके अंदर ये 2 बीज है और ये पूरा ना मिक्स आता है यहाँ पे एक पैकेट के अंदर। तो इसके अंदर मैं सिर्फ काजू डालूंगी, बादाम इसके अंदर है ही, 2 तरीके के बीज है, और जो तिल है वो मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ जब ये हल्का हल्का सा गर्म रह जाता है तब, क्योंकि तिल को ज़्यादा अच्छे से भुनने की जरूरत नहीं होती। अदरवाइज इन सबको मैं बहुत अच्छे से भुनती हूँ ताकि वो हल्का हल्का सा भुना हुआ वाला फ्लेवर आए, कि जब तक ये ब्राउन नहीं होता, डार्क ब्राउन हो जाते हैं तब तक भून। तो अब मैं इन्हें भूनने वाली हूँ, बहुत अच्छे से भूनूंगी जब तक ये डार्क ब्राउन नहीं हो जाते। बादाम ये देखिए कितनी खुश हो रही है। इसको तब से ये था, ये मैट पे बैठी हुई कुछ खा रही थी, इसको तब से ये था कि अरे मम्मा तो अकेले अकेले बात कर रही है, मैं हुई नहीं। अब देखो कितनी खुश हो गई है। क्या होता है कि मैं ये पूरा 1 किलो का पैकेट बेसन का और ये 500 ग्राम्स के वो सीड्स आते हैं, ये पूरा पैकेट मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ तो आज मैं सब चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी बनाने वाली हूँ ताकि जल्दी बन जाए। ताकि जल्दी बन जाए, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं परेशान होकर एक चीज़ करूँ, पूजा पाठ करूँ या सेलिब्रेशन करूँ, तो मैं खुशी खुशी करना चाहती हूँ और मैं इस वजह से थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ सब चीज़ें। अब ना शान ने रुकना शुरू कर दिया है, वरना जब ये बहुत छोटी थी। हाँ जी, तो क्या वो ये वीडियोस बनाती हूँ मैं यूट्यूब पे। अब सुनोगे तभी तो बताऊंगी कि ये मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, तो मैं वीडियो बनाती हूँ, तो वहाँ पे जो दूसरी साइड होते हैं ना स्क्रीन पे, बहुत सारे लोग होते हैं, उन सबसे बात करती हूँ मैं। थैंक यू। आपको भी करनी है सबसे बात? कर लो आप भी। हाय बोल दो सबको। शर्मा गए, जब से पता चला है ना बहुत सारे लोग होते हैं। देखो ये चटकने की आवाज आने लग गई ना, इसका मतलब ये है कि ये भुनने लग गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे। तो इन्हें लगातार चलाना बहुत ज़रूरी होता है, इस वजह से मतलब कि ये जो बेसन के लड्डू है टिपिकल तो होते नहीं है, बस टायरिंग होते हैं, क्योंकि बेसन को भी चलाते रहना बहुत ज़रूरी होता है और इनको भूनते टाइम भी चलाते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैंने गैस बंद कर दिया, तो अब मैं ये तिल ऐड कर रही हूँ और ये जितने ही गर्म है ना उतने ही में ये अच्छे से भुन जाएगा, उसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती। दरवाजा खोलते ही कहाँ भागे आ रहे हो? ये आ गया हमारा ऑर्डर। यस, ये ले लो, ले लो, उठा लो, ले आओ। गुड गर्ल, अंदर आजा। तो अब हम अपना बर्गर और ये फ्राइज एंजॉय करने वाले हैं, है ना शानू? चलो चीजी खाएंगे। चलो चलो। ओके, मैं क्या को लेने के लिए शान को मैं स्ट्रॉलर पे लेके जाती हूँ। मैं शान को बिल्कुल गोद नहीं ले सकती। मैं आपकी हेयर टाई यूज कर रही हूँ। आज के मुझे बहुत ठंडू लग रही है, आपको नहीं लग रही? नहीं। ये नहीं नो। ओके, ये लो। हैप्पी। देखो मैंने कैसे डेकोरेट करा है। हाँ, कृष्ण जी का बर्थडे है। अच्छे से रेडी होंगे, ठीक है? तो अब मैं बनाने वाली बेसन के लड्डू। यहाँ पे इनकी पार्टी चल रही है और ये कृष्ण जी की मूवी चल रही है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले बेसन लिया है। बेसन को भूनने के बाद बस 5 मिनट ही भूनूंगी, उसके बाद मैं घी डाल दूंगी, घी के अंदर भूनूंगी बाकी को।
चीज़ का ध्यान रखना है कि मिक्सी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, तभी अच्छे से ग्राइंड हो पाएंगे। अगर गीली भी हुई ना हल्की सी तो ये थोड़ी थोड़ी से ना गाठी सी बना लेंगे, अच्छे से फाइन पाउडर नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे 8-10 इलायची पीस रही हूँ और इसको फिर छन्नी से छान के डालूंगी ताकि इसके अंदर लड्डू के अंदर कुछ मोटे मोटे दाने ना आए, बारीक बारीक ही ऐसे। तो अब लास्ट में जब ये रेड हो गया है तो ये जो मैंने थोड़ी सी केसर के दाने मिलाए थे, 1 चम्मच, ये 1 या 2 चम्मच दूध होगा, अब मैं इसको लास्ट में डाल दूंगी और इसको चलाते हुए और बस इसको बंद कर दूंगी फिर। पापा आ गए, पापा। जब तक अंदर नहीं आएंगे दोनों ऐसे खड़े होकर देखती रहती है। यही भागेगी। ये भी तो पापा तो आए नहीं, चलो वापस देख लेती हूँ। जब उतर के आएंगे ना तभी जाएगी ये। और ये टायर्ड आते हैं, इनका मन ही नहीं करता ढूंढने का। पापा आ गए, पापा। आज हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, अभी 6:15 हो रहे हैं, हम लोग 8 साढ़े 8 बजे आरती करेंगे। पापा आ गए, पापा। इन्हें राधा बनाना दूर की बात है, इसका रोना ही बंद नहीं हो रहा। या नहीं बोलिए, नहीं मम्मा मेरे को तो ड्राइंग करनी है, मेरे को नहीं ड्रेसअप होना। और इसने बोल, इसका तो अलग ही चल रहा है, इसको भी एक पेंसिल चाहिए, इसको भी ड्राइंग करनी है। क्या हुआ, अच्छा नहीं है? ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? सोचा था उसकी बर्फी बनाऊंगी नारियल की, वो फिर क्या हुआ? आ मेरे पास आ जाओ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग। अपनों का ध्यान रखना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।